सो वेलकम एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो क्लास 6 के हिस्ट्री टॉपिक से है, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़, एनसीईआरटी। तो यहाँ पर जो न्यू क्वेश्चंस एंड आइडिया है, इस चैप्टर को थोड़े अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि चीज़ें जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो सके, समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले जो अगर आप चैप्टर का नाम देखेंगे न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़, उसमें आप देखिए कि रिलीजन में जो है नए क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं। इसका मतलब क्या जो पुराना वाला जो रिलीजन है जो चल रहा है, क्या उससे लोग सेटिस्फाई नहीं है, क्या उसमें कोई दिक्कत है? यही सारे क्वेश्चंस तो आ रहे होंगे आपके माइंड में कि क्यों रिलीजन में नए क्वेश्चंस, नए आइडियाज़ की तब ज़रूरत होती है जब हम उस पर्टिकुलर उस प्रेजेंट चीज़ से जो है हम नाखुश हैं। जी हाँ, मेजर रिलीजन जो है उसमें तब हिंदुज़म चल रहा था और हिंदुज़म में उस टाइम पे जो है रिचुअलिस्टिक, मैटेरियलिस्टिक बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हो रही थी। ठीक है, जैसे कि सैक्रिफाइस, एनिमल सैक्रिफाइसेस। ठीक है, जिसके वजह से लोग जो है वो एक कहते हैं ना कि इतने वायलेंस को देख करके लोग चाहते थे सब कुछ शांति हो जाए, सब कुछ उनको जो है उनको शांति चाहिए थी। पर आप यहाँ पे देखिए कि सैक्रिफाइस क्यों करते थे, एनिमल सैक्रिफाइस क्यों करते थे। ये माना जाता है कि लोग जो है अपने पापों से मुक्त होने के लिए, उन्होंने जो भी अपने लाइफ में पाप किया है, उनको लगता था कि अगर वो बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, एनिमल सैक्रिफाइस करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका पाप जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है, बल्कि एक निर्दोष एनिमल के सैक्रिफाइस करना, इससे आपको और ज़्यादा पाप लगेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से लोग जो है उनमें न्यू क्वेश्चंस अराइज होने लगे कि क्या भगवान हमसे सैक्रिफाइस करवाना चाहते हैं इन मतलब बेकसूर पशुओं की, कि अब वो बलि चाहते थोड़ी हैं। तो लोगों के माइंड में इसीलिए जो है वो क्वेश्चंस अराइज हुए और उन क्वेश्चंस को वो पूछने के लिए, वो क्वेश्चंस जो है उनको आंसर्स वो ढूंढने लगे। तभी ऐसा ही एक ट्रांजिशन पीरियड था जब हमें बुद्धिज़्म और महावीरा, ये दोनों रिलीजन तो नहीं हैं, पर हाँ लोग इसको एज ए रिलीजियस वे में ही मानते हैं। ये दो अलग अलग कम्युनिटी हमें उभरता हुआ नज़र आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इस पीपल ट्री को देख कर के, ये सिटिंग पोस्चर को देख कर के आपने आइडिया लगा लिया है कि ये हम सिद्धार्था या गौतमा या फिर बुद्धिज़्म की बात कर रहे हैं, बुद्धा की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जो बुद्धा का नाम है वो है सिद्धार्था या गौतमा। बहुत सारे आपने स्टोरी सुनी होगी बचपन से कीशा गौतमी के बारे में, बुद्धिज़्म के टीचिंग्स के बारे में। ठीक है, आज हम थोड़ा डिटेल में जा कर के थोड़ा पढ़ेंगे कि बुद्धिज़्म ने तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ज़रूर मेंशन कर दूँ कि हु वाज द फाउंडर, तो आएगा यहाँ पे आप बुद्धा मत लिखना, सिद्धार्था या गौतमा, दो नाम थे इनके। ठीक है, या ये किस तरीके से राजा थे और राजा से किस तरीके से इन्होंने जो है लाइफ को देखा कि लाइफ इज़ फुल ऑफ, क्या था उनके हिसाब से, क्या था लाइफ जो है वो फुल ऑफ आपका जो है उसमें अनहैप्पीनेस है। ठीक है, उसमें दुख है। दुख क्यों है? क्योंकि हमारे डिज़ायर्स हैं। ठीक है, तो अगर हमारा जो है ये डिज़ायर्स हमें कम करने होंगे, तभी जा कर के हमें सुख की प्राप्ति होगी। अभी जो है, अभी हम बात कर रहे हैं बुद्धिज़्म की। तो बुद्धिज़्म जो है क्या करते थे, बुद्धिज़्म अपने मैसेज कैसे फैलाते थे लोगों को? बुद्धा प्रीच अबाउट लाइफ बीइंग फुल ऑफ सफरिंग एंड हैप्पीनेस। बुद्धा की टीचिंग में ये था कि जो जीवन है वो दुखों और कष्टों से भरा पड़ा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ आवर डिज़ायर, हमारे डिज़ायर, आकांक्षाओं के लिए। मेरे पास घर नहीं था, जब मेरे पास घर हुआ तो मुझे किसी और चीज़ से जो है लगाव हो गया। अरे मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास कार हुआ तो उसके बाद अरे भाई मेरे पास अच्छे फर्नीचर नहीं है,
या मेरे पास ज्वेलरीज नहीं है, या मेरे पास दूसरा बड़ा घर नहीं है, तो हमारे डिज़ायर्स जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होते, बल्कि वो मोर और मोर, ज़्यादा और ज़्यादा ही होता रहता है। इसीलिए ही टॉट अबाउट कर्मा। कर्मा कर्म का मतलब है आवर एक्शन विच एफेक्ट अस इन द करेंट लाइफ एंड ऑल्सो इन द लेटर लाइफ। तो यहाँ पे कर्मा का मतलब क्या है? जो भी आपकी गुड डीड्स और बैड डीड्स हैं। कर्मा रेफर टू आवर एक्शन गुड और बैड। जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्मा की बात कर रहे हैं। बुद्धिज़्म ने क्या कहा कि जो हमारा जो कर्मा है वो हमें इस जन्म में भी इफ़ेक्ट करता है और नेक्स्ट जन्म में भी इफ़ेक्ट करता है, जब भी हम जन्म लेंगे मनुष्य रूप में। ठीक है। उसके बाद वो क्या बताते हैं? ही टॉट पीपल टू बी काइंड एंड रिस्पेक्ट द लाइफ ऑफ अदर। लोगों के साथ जो है वो विनम्रता से रहना चाहिए और जिनमें और किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, हर किसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ही यूज़ द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल प्रकृति टू टॉक टू देम। और उन्होंने बहुत ही अच्छा टेक्निक का यूज़ किया था, वो था प्राकृतिक लैंग्वेज उन्होंने चुना था। ठीक है। जैसे कि इंडिया में कॉमनली हिंदी सभी को आती है। ठीक है। ये हमारे लिए कॉमन लैंग्वेज है ना, हिंदी। और अगर वही इसीलिए ज़्यादातर ज़्यादा सीरियल्स या मूवी वो हिंदी में बनती हैं। किसी दूसरे लैंग्वेज में उसको जब बनाते हैं तो फिर से डबिंग करके उसमें हिंदी में ही किया जाता है। हिंदी में अगर आपको कोई कुछ बता रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे कनेक्ट हो जाएंगे। हिंदी जो है वो कॉमन लैंग्वेज है। उसी तरीके से जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने संस्कृत को नहीं चुना बल्कि प्राकृतिक को चुना, जो कि कॉमन पीपल, जो कॉमन जो लोग हैं उनकी जो है ये भाषा हुआ करती थी, ताकि उनकी प्रीचिंग्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके। अब यहाँ पे हम एक उपनिषदिक, ठीक है, उपनिषदिक एक हमें इस बुक का नाम है। उस बुक में जो है वो डायलॉग्स फॉर्म में जो है वो सारी की सारी इन सारी चीज़ों में जीवन क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, कर्मा क्या है, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस उनके दिमाग में थे उन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो डायलॉग के फॉर्म में लिखे गए हैं। तो उपनिषदिक एक बुक है। ठीक है। तो अब वहाँ पे जो है उपनिषदिक में यहाँ पे क्या बताया गया है कि इसका एक्चुअल लिटरली मतलब क्या है कि जब आप जो है गुरु के पास आकर के नियर बाय, मतलब आप जब गुरु के पास आप बैठ रहे हैं, मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। ठीक है। गुरु के पास आकर के बैठना ही उपनिषदिक कह रहे हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि एक पीपल के पेड़ में जो पीपल के पेड़ के नीचे गुरु बैठे हैं और उसके थोड़ा सा प्लेटफॉर्म नीचे बना हुआ है, वहाँ पे शिष्य बैठे हैं, तो उसी को जो है उपनिषदिक कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे उपनिषदिक एक्चुअली क्या है। उपनिषद थिंकर वांटेड टू नो अबाउट द लाइफ आफ्टर डेथ। सभी को जो है वो क्या था कि भाई जीवन जो है, लाइफ, जीवन के बाद मृत्यु जो है इसके बारे में जानना था। सम वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइसेस शुड बी परफॉर्म। और कुछ लोगों को ये भी जानना था कि सैक्रिफाइसेस क्यों परफॉर्म किए जाते हैं। दे फील दैट हैड टू बी समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स। और कुछ लोगों को ये भी लगता था कि मृत्यु के बाद भी कुछ रह जाता है, कुछ ऐसा है जो परमानेंट है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता है। और यही सारी दीज आइडियाज़ आर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद। तो इन्हीं आइडियाज़ को उपनिषद में जो है लिखा गया है। ठीक है। आई थिंक आपको बुद्धा वाला क्लियर हो गया, उपनिषद वाला क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे महावीरा के बारे में। महावीरा जो है उनका सिंपल डॉक्ट्राइन है। क्या क्या थ्योरीज है? मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम। जो भी महिला या पुरुष जो भी सच्चाई जानना चाहता है ज़िंदगी का, मस्ट लीव देयर, अपना घर उनको त्याग करना पड़ेगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, महावीरा टोल्ड देम टू फॉलो अहिंसा, नॉट हर्टिंग एनी लिविंग बींग्स। और क्या सिखाया महावीरा ने कि भाई किसी को भी जो है वो आपको अहिंसा, यानी कि आपको किसी के साथ भी कोई दुर्व्यवहार, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? नॉट हर्टिंग, और मतलब सबसे पहले घर छोड़ दो, और किसी को भी, आपको किसी भी लिविंग बीइंग को, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो,
किसी को भी आपको हर्ट नहीं करना चाहिए। फॉलो द रूल ऑफ अहिंसा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया, बुद्धा, उपनिषद और महावीरा। ठीक है, इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बुद्धा जो है एनलाइटमेंट के बाद वो कहाँ सबसे पहले उन्होंने प्रीचिंग किया था, वो है सारनाथ। द बुद्धा वेंट टू सारनाथ एंड टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, और उसके बाद वो जो है अपनी पूरी लाइफ जो है वो ट्रैवलिंग करते करते ही उन्होंने जो है लोगों को प्रीचिंग करने में अपने लाइफ को जो है उन्होंने इस तरीके से जो है एक्सपेंड किया। हाउ डिड द बुद्धा कनेक्ट टू एवरीवन इन द सोसाइटी? कैसे कनेक्ट हो जाते थे, अभी बताया था मैंने। बुद्धा यूज प्राकृतिक, वो प्राकृतिक लैंग्वेज में वो यूज़ करते थे सो दैट एवरीवन कुड अंडरस्टैंड हिज टीचिंग, ताकि सारे के सारे लोग, चाहे वो शिक्षित हो अशिक्षित हो, कॉमन लैंग्वेज तो हर कोई जानता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो क्या हो जाए, उनसे कनेक्ट हो जाए। ओके, आई होप कि क्लास आपको ये चीज़ें जो है वो समझ में आई होगी। यहाँ पे कुछ डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज़्म के बारे में लिखा गया है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो शायद आप लोग समझ जाएं।